डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सिंपली कनेक्टेड रीजन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन एंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसकी जरूरत मुझे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो इंटीग्रेशन पार्ट है उसमें पढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड रीजन? सपोज वी हैव अ रीजन आर। मैंने कोई भी एक रीजन यहां पर ट्रेस कर दिया और ये रीजन क्या है? आर। क्लियर है? दिस इज रीजन आर। अब ये जो रीजन है आर बाउंडेड बाय कर्व सी, ये हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन है या मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है। इसको किस तरह समझेंगे? तो मान लीजिए इस रीजन के अंदर मैंने कोई दूसरे कर्व बनाया, जैसे मान लीजिए कर्व बनाया मैंने जिसका नाम रख दिया C1। इसके अंदर मैंने फिर एक कोई कर्व लिया, इसका नाम रख दिया मैंने C2। क्लियर है? अब कहानी कुछ इस तरह बनती है, इफ एवरी क्लोज कर्व इनसाइड द रीजन, जो भी आपको रीजन दिया गया है उसके पास जो पॉइंट है वो अगर इस रीजन के ही पॉइंट है तो हम कहेंगे रीजन इज सिंपली कनेक्टेड। तो जैसे मान लीजिए आपने ये कर्व बनाया, इसके अंदर C1, अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ये सब पॉइंट किसके पॉइंट हैं? दीज पॉइंट्स आर आल्सो द पॉइंट ऑफ रीजन आर। इसी तरह ये जो C2 है इसके अंदर जितने भी ये पॉइंट है किसके पॉइंट हैं? ये सभी किसके पॉइंट हैं? रीजन आर के पॉइंट है। आर तो ये पूरा है ना, तो इसके अंदर जो भी आप क्लोज कर्व बनाओगे इनसाइड द रीजन, एवरी टाइम यू विल हैव पॉइंट ऑफ रीजन आर ओनली। तो आपको हर बार इस रीजन के ही पॉइंट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे हम सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी मेरे पास? मैं यहां पर इसको डेफिनेशन को लिख देता हूं इसकी। तो डेफिनेशन बनी मेरे पास, चलिए पहले हेडिंग लिखता हूं इसका, सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेरे पास। ये आगे आपको काम आएगी जब हम पढ़ेंगे कोशी थ्योरम या कोशी इंटीग्रल फार्मूला। तो उसमें दो तरह के रीजन होते हैं, एक सिंपली कनेक्टेड, दूसरा मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ध्यान देंगे, अ रीजन आर इज सेड टू बी, जो मैंने आपको बताया है वही लिखने जा रहा हूं। अ रीजन आर इज सेड टू बी, क्या कहेंगे इसको? इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड रीजन। इसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलेंगे कब? इफ, ध्यान देंगे, इफ एवरी क्लोज कर्व इनसाइड सी, इफ एवरी क्लोज कर्व इनसाइड सी, सॉरी इनसाइड रीजन आर, जो रीजन के अंदर, अब रीजन के अंदर कहीं भी बना दो, इनसाइड द रीजन आर कंटेन्स ओनली द पॉइंट्स ऑफ रीजन आर, यानी जो रीजन आर है उसी के पॉइंट कंटेन करे सर। क्लियर है? तो हम कहेंगे ये रीजन हमारा कैसा है? दिस रीजन इज सिंपली कनेक्टेड रीजन। इस बात का ध्यान रहे, कर्व रीजन के अंदर बनानी है। क्लियर है? तो डेफिनेशन को एक बार पढ़ देता हूं। अ रीजन आर इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड रीजन इफ एवरी क्लोज कर्व इनसाइड द रीजन आर, जैसे मैंने C1 बनाया, C2 बनाया, और ये किसके पॉइंट रखती है? कंटेन्स ओनली द पॉइंट्स ऑफ रीजन आर। तो इस रीजन को हम बोल देंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। इसके कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो लिखे जा सकते हैं। कोई भी क्लोज कर्व, क्लियर है, कोई भी क्लोज कर्व आपकी ये क्या है? सिंपली कनेक्टेड रीजन। स्क्वायर क्या होगा ये? अच्छा, ये इसका ओरिएंटेशन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसी तरह हम लेकर चलते हैं। क्या है ये? सिंपली कनेक्टेड रीजन। कोई ट्राइंगल, रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, इट इज ऑल्सो सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो ये सब हमारे कैसे हैं? सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब मैं आता हूं इसकी दूसरी डेफिनेशन पर, जिसका नाम है मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो उसको भी समझा देते हैं एक बार। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन की भी। पहले डायग्राम के थ्रू बताता हूं, उसके बाद डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन आप समझ गए। क्लियर है? एक इसका फिर और रिमार्क बताऊंगा मैं, जिसको आप देखते ही पहचान देंगे कि रीजन हमारा सिंपली कनेक्टेड है या मल्टीप्लाई कनेक्टेड है। तो मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन में क्या होगा आपके पास? जैसे यहां पर एक रीजन आपको दिया गया है, क्लियर है, और ये जो रीजन है सिंपली कनेक्टेड टाइप का रीजन बनाता हूं, रीजन बाउंडेड बाय दिस क्लोज कर्व सी, तो ऑब्वियसली इट इज सिंपली कनेक्टेड रीजन। हमने क्या किया कि इस रीजन में कुछ होल बना दिए। क्या बना दिए? होल। और इसको यहां से रिमूव कर दिया, यानी इस पार्ट को इसमें से कट कर कर अलग कर दिया, होल बना दिया इसके अंदर। मान लीजिए ये भी मैंने क्या बना दिया? एक होल बना दिया।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि होल 2 ही बनाए, 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, क्लियर है, बल्कि आप n होल बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर 3 बनाए हैं। अब कंडीशन ये आई कि अगर आप किसी रीजन में से इन होल को क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल दें, तो आपको जो रीजन बचा हुआ रीजन नजर आएगा वो क्या आएगा, ये रीजन आपको ये नजर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको ट्रेस कर देता हूं रीजन को, जिससे आपको दिख जाए ठीक से। ये रीजन यानी इनसाइड द क्लोज कर्व सी बट आउटसाइड द कर्व्स C1 C2 C3, इनके बाहर का रीजन। तो ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। अब आप ये पूछ सकते हैं भाई ये बताइए ये सिंपली कनेक्टेड रीजन क्यों नहीं है। आपके रीजन के नाम पर यही दिया गया। मान लीजिए अब मैं कोई एक क्लोज कर्व बनाऊं इस रीजन के अंदर, मुझे ये बताना है कि जो सी है, रीजन बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व सी, इट इज सिंपली कनेक्टेड और मल्टी कनेक्टेड। तो अगर मैं इस रीजन के अंदर, ये रीजन इससे बाउंड है, तो मैं अगर कोई क्लोज कर्व बनाऊं तो पता चला इसका कुछ पोर्शन तो रीजन आर में आएगा, कुछ यहां चला जाएगा जो मेरे पास है नहीं। इस तरह बना के दिखा देता हूं। तो ये पोर्शन तो इस जो ये रेड लाइन है इसके ऊपर वाला पोर्शन तो रीजन आर का है, और ये जो रीजन है ये आर के पास नहीं है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है। तो अब आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर कोई रीजन आपको दिया गया है, अगर उसके अंदर कोई भी होल नहीं है, ठीक है, एक प्लेन रीजन आपको दिया गया है, तो वो सिंपली कनेक्टेड होगा। और अगर उसके अंदर कोई होल है तो वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो इस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं। एक तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, इफ रीजन आर इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, यानी बस आप ये चेक कर लें सिंपली कनेक्टेड है या नहीं, इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो इसको हम बोल देंगे मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है। पहली डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और अगर मान लीजिए कोई रीजन आपको दिया गया है और उसमें से आपने क्या किया, अगर ये होल में ना बनाता इसके अंदर, अगर मैं इन होल को कट करके इसके अंदर से ना निकालता, तो ये रीजन आपका क्या होता, सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो इसी थीम को ध्यान में रखते हुए दूसरी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, इफ सम पोर्शन, सम इंटीरियर पोर्शन या पार्ट और पार्ट ऑफ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, कोई हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन था, मान लीजिए ऐसा, और हमने क्या किया, सम इंटीरियर पार्ट या उसका पोर्शन हमने क्या कर दिया, इज रिमूव्ड, उसको हटा दिया, बाय मेकिंग वन और मोर होल्स, देन वी गेट, जो आपको अब मिलेगा इसके बाद, यानी होल हट करने के बाद, देन वी गेट अ मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये मैंने राइट में लिखा हुआ भी है, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। तो अब कुल मिला के कंक्लूजन ये लिखना, अगर रीजन में कोई होल नहीं है तो वो आपका सिंपली कनेक्टेड रीजन है, और अगर रीजन में कोई होल है तो वो हमारा मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है। तो दोनों डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास था पॉइंट नंबर 2, मैंने यहां पर 1 ही रहने दिया, इसको 2 कर दीजिए। अब मैं आता हूं इसके तीसरे पार्ट पर, जो है इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। किस तरह लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा, खासकर कोसी इंटीग्रल फार्मूला, उसमें 90% क्वेश्चन में जो रीजन आपको दिया गया होगा वो सर्किल होगा। तो सर्किल के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो किसको कहेंगे हम सर्किल, और किस तरह हम इसको लिखते हैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहां पर हम पहुंच गए इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी सर्किल को आप ट्रेस करेंगे तो 2 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, नंबर 1 उस सर्किल का सेंटर, और नंबर 2 उसकी रेडियस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगी इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये मैं लिखने जा रहा हूं इसको, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, in complex plane is given by
इज गिवन बाय, ये होता है मेरे पास बच्चों z माइनस ए इक्वल टू आर। वो छोटा सा लेक्चर है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे कॉची थ्योरम पर। तो यहां पर जो मैंने लिखा इस इक्वेशन को, इसमें जो ए पॉइंट है हियर, ये जो ए है ये होती है हमारी रेडियस। क्या होती है? सॉरी, जो ए है ये होता है हमारा सेंटर। गलत बोल गया मैं। z माइनस ए यानी जो ए है इसको बोलते हैं हम सेंटर। हियर सेंटर इज इक्वलेंट टू ए का मतलब यहां पर ध्यान देंगे, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस ए1 प्लस आयोटा ए2, यानी ए1 कोमा ए2। और इसका जो रेडियस होगा मेरे पास इक्वल टू आर। ये मैंने इक्वलेंट टू का साइन लगाया, रेडियस होगा इसका आर। अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मान लीजिए कोई पॉइंट था ए का मतलब ए1 प्लस आयोटा ए2, जेड इक्वल टू ए लिख देता हूं, और ये हमने इसका सेंटर लिया और ये क्या हो गई इसकी रेडियस आर। तो ये हमारा सर्किल यहाँ पर ट्रेस हो गया। क्लियर है? अब देखिए आगे आपको पढ़ने के लिए, जैसे मैंने भी खासकर बताया कोसी इंटीग्रल फार्मूला, आपको सर्किल बनाना आना चाहिए ठीक से। ठीक से मतलब एक्सिस पर कहां पर पॉइंट होगा, किस तरह रेडियस होगी, क्या सेंटर होगा, वो आपको बनाना चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको 3 और 4 इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं सर्किल की, उनको ट्रेस करके भी दिखा रहा हूं। सर्किल बनाना आप ठीक सीख लीजिए, क्वेश्चन आसानी से आगे सोल्व कर पाएंगे। तो इसी पर मैं आता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल्स, जिनको मैं ट्रेस भी करूंगा। हालांकि ये कोई एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम से आपको ये पूछा जाए भी सर्किल ट्रेस करो, लेकिन सर्किल ट्रेस करना तो आपको आना ही चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन मैंने बना दिया, ट्रेस द फॉलोइंग सर्किल्स, ट्रेस द फॉलोइंग सर्किल्स। अब इन सर्किल को मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं। पहला फर्स्ट सर्किल मैंने लिखा मोड z इक्वल टू 2। चलिए सेकंड लिख देता हूं, z माइनस 1 इक्वल टू 1। दूसरा लिख देता हूं थर्ड, z माइनस 2i इक्वल टू 3/2। चलिए फोर्थ लिख देता हूं, एक और लिखता हूं फोर्थ, z प्लस 1 इक्वल टू 1/2। थर्ड फोर्थ, और ये फिफ्थ एक लास्ट लिख रहा हूं, z प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू, या चलो z माइनस कर देता हूं, z माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1। ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब इन्हीं सभी सर्किल को मैं 1 बाय 1 ट्रेस करने जा रहा हूं। तो किस तरह इसको ट्रेस करेंगे यही आपको यहां पर सीखना है। चलिए 1 बाय 1 आते हैं इस पर। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया सॉल्यूशन ऑफ 1। सॉल्यूशन ऑफ 1 क्लियर है? क्या होगा इसका सॉल्यूशन? जो आपको गिवन इक्वेशन है वो क्या है? गिवन इक्वेशन, बल्कि सीधा गिवन ही लिखो, ये हमें दिया गया है मोड z इक्वल टू, अगर आपको ये आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट लेक्चर से, नहीं आता तो इसको बनाना सीख लीजिए। अब ये जो इक्वेशन है ये मेरे लिए है z माइनस 0 इक्वल टू 2, यही होगी। अब इसका सेंटर क्या है? इसका जो सेंटर होगा, सेंटर होना चाहिए इसका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0 प्लस i0। भाई z माइनस ए से कंपेयर करोगे ना, भाई इसको किससे कंपेयर करोगे? z माइनस ए इक्वल टू आर। तो इसका मतलब इसका सेंटर हो गया 0,0। चलिए बात आती है इसकी रेडियस की। तो रेडियस कितनी है? रेडियस होगी बच्चों इसकी 2। जब रेडियस आपके पास है, सेंटर आपके पास है, तो इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इतना रफ भी नहीं होना चाहिए कि सेंटर को आप यहां ना बनाकर कहीं और बना दें। तो ये इसका सेंटर है, ओरिजिन, ये रियल एक्सिस, और ये आगे मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस। जब आप इस सर्किल को ट्रेस करोगे तो क्या बनेगा? सर्किल रेडियस 2 रेडियस का ये सर्किल आपका बन जाएगा। चलिए एक रफ सा डायग्राम में बना देता हूं यहां पर। कितनी रेडियस का? रेडियस 2 का। चलिए ये आ गया मेरे पास एक सर्किल। क्लियर है? अब इसका जो सेंटर है सर्किल का वो कहां है? आप देख पा रहे होंगे सेंटर जो है इस सर्किल का वो क्या है? सेंटर इज 0, यानी 0,0,
और रेडियस क्या है इसकी, कहीं पे भी आप टिक कर सकते हो, ये आ गई इसकी रेडियस आर। आर का मतलब क्या हो गया, यहां पर आर का मतलब हो गया 2। क्लियर है। और ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इनको ट्रेस करूं, ये जो कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है 2,0। कितना होगा ये कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 2,0। और 2,0 का मतलब आ गया, देखो ये लिखना सीख लो क्योंकि आपको इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो 2,0 का मतलब हो गया 2 प्लस I0, यानी z की वैल्यू होगी यहां पर 2। इसी तरह ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, हालांकि सर्किल का पार्ट नहीं है, मैं लिखना दिखा रहा हूं आपको सिर्फ। यहां पर वैल्यू होगी, ये कोऑर्डिनेट होगा -2,0। और -2,0 को अगर आप z की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा -2 प्लस I0, यानी z आ गया मेरे पास -2। ये इसके कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अगर मान लो इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर आप बनाना चाहें ये कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट मेरे पास 0,2। और 0,2 का क्या मतलब है, z इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा। इसका मतलब z की वैल्यू यहां पर होगी 2 आयोटा। और अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें, इस वाले की, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0, ये तो मैं सर्किल के साथ ऐसे ही बताने लगा आपको, मुझे इस तरह के पॉइंट की जरूरत पड़ा करेगी। तो ये होगा z इक्वल टू 0 माइनस 2 आयोटा। इसका मतलब ये बना बच्चों z इक्वल टू -2 आयोटा। तो ये हमारा सर्किल है। सर्किल तो यही था हमारा, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ, यही हमारा सर्किल है। चलिए अब मैं आता हूं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, 1 बाय 1 इनको ट्रेस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया मोड z गिवन मोड z -1 इक्वल टू कितना है बच्चों, 1। चलो इसको भी ट्रेस कर देता हूं। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब इसका जो सेंटर होगा इस सर्किल का, इसका सेंटर होगा बच्चों 1 का मतलब 1 प्लस I0, और ये हो गया 1,0। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर करें अपने माइंड में, पेपर पर ना भी लिखें तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। और रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी इसकी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू जो कि 1 है। तो चलिए मैंने यहां को ले लिया 1, यानी ये 1,0 का मतलब ही क्या है मेरे लिए, ये जो मैंने यहां पर 1,0 लिख रहा हूं, यहां पर थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं इसको, ये पॉइंट होगा मेरे पास 1,0, यहां को लिख देता हूं। क्लियर है, ये सेंटर है। तो अब क्योंकि रेडियस हमारी 1 है तो ऑब्वियसली ओरिजिन को टच करेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 हुआ है। तो एक सर्किल में इसके दोनों ओर बना देता हूं, चारों ओर, सॉरी, हर तरफ मैंने ये आर्क बना दी, तो जिससे ये क्या जनरेट हो गया, एक सर्कल। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट मैंने यहां पर बनाया, ध्यान देंगे इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये पॉइंट हमारा है 1,0, यानी 1 प्लस I0, यानी आप कह सकते हो z इक्वल टू 1। ये इसका सेंटर हुआ। और रेडियस तो आप देख पा रहे हैं 1 डिस्टेंस है, तो 1 डिस्टेंस इधर, 1 डिस्टेंस इधर, जिधर भी चाहो उधर ही 1 डिस्टेंस होगी सेंटर से। तो मेरा जो टारगेट है वो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना। तो आप बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखिए, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये 1 है, तो यहाँ पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 हो गई, तो ये पॉइंट हुआ आपका 2,0। और अगर आप इसको z की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस I0, यानी z इक्वल टू 2। और ये वाला पॉइंट तो आप समझ ही पा रहे हैं, z इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन। तो ये इस तरह पॉइंट भी आप लिखने सीख लीजिए, मुझे इन तरह के पॉइंट की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हमने एक सर्किल ट्रेस किया। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तीसरा वाला सर्किल भी ट्रेस कर देते हैं। देखिए इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको सर्किल ट्रेस करना सिखा रहा हूं। क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अभी नहीं पड़ेगी, 1 या 2 लेक्चर के बाद मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। तो जो हमारे पास सर्किल नंबर 3 है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो मैंने एक जैसे ही बना दिए थे क्या, नहीं, ठीक है, ये तो 2 पार्ट था हमारा सेकंड पार्ट। अब मैं थर्ड पर आता हूं। तो इसमें सेंटर मुझे दिया गया है, क्या दिया गया, सेंटर यहां पर दिया गया थर्ड में 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 3/2। बताइए भी सेंटर क्या होगा, सेंटर इसमें होगा 2 आयोटा, ये z की ही वैल्यू है, यानी z इक्वल टू 2 आयोटा। अब इसको लिख सकते हो 0 प्लस 2 आयोटा, इसका मतलब ये तो 0,2 हो गया। क्लियर है। इसके बाद में z माइनस, इस कंपेयर किससे करोगे, z माइनस a इक्वल टू r, तो a की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 आयोटा। इसके बाद रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है इसकी बच्चों 3/2। अब हमने क्या किया, फिर एक सर्किल बनाया,
अब ध्यान देंगे यहां पर जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर होगा 0,2। चलो 0,2 यहां कहीं को मान लेता हूं मैं 0,2। भैया यहां को क्या भाई एक्स एक्सिस पर ही होगा, क्लियर है। तो मैंने इस डिस्टेंस का नाम 2 रख दिया। अब आपको जो इसका रेडियस लेना वो लेना 3/2। तो 3/2 का मतलब 1.5। अब ये है मेरे पास ओरिजिन और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी 2, क्योंकि सेंटर है। तो सेंटर 0,2 लिखोगे तो यानी एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर आप 2 चले होंगे। अब रेडियस है आपकी 3/2, तो इसका मतलब जो सर्किल बनेगा वो इसके ऊपर ही बनेगा, ओरिजिन के पास नहीं आएगा। तो इसके चारों ओर एक सर्किल में यहां पर बना देता हूं। थोड़ा सर्किल छोटा रह गया, आप ठीक से बना लीजिए। तो ये एक सर्किल बना। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, फिर इसके बारे में बात करता हूं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास z = 0 + 2 आयोटा, यानी z = 2 आयोटा। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये वाली, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 3/2। तो इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर। अब यहां से कोऑर्डिनेट जब इसके देखोगे तो वो तो आपको कोऑर्डिनेट यहां से देखने पड़ेंगे ना। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था ये 2 और 3/2 हो गई इसकी रेडियस। तो इसका मतलब आप इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा कितना, 2 और प्लस 3/2। 2 + 3/2 कितना आ गया ये, 2 + 3/2 का मतलब हो गया ये मेरे पास 7/2 यानी 3.5। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई यहां पर ये आ गया z = ये पॉइंट बना 0, कितना बना बच्चों 0,7/2, यानी z की वैल्यू आ गई है 7/2 आयोटा, ये वाला पॉइंट। क्लियर है। तो ये बार बार जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आते हैं उनको बार बार मैं लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं वो आपको जब बाद में लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें कहानी समझ आ जाएगी। चलिए एक और पॉइंट, फोर्थ। देखिए मैं लगभग हर तरह का सर्किल यहां पर बना रहा हूं जिनकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। मोड z + 1 = 1/2। बताइए भाई ये किस तरह बनेगा। ये मोड लगा दो यहां पर। अब इसका सेंटर क्या है, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो सबसे पहले लिखो z - समथिंग। समथिंग का मतलब यहां पर है -1 और रेडियस क्या आ गई इसकी, ऑब्वियसली 1/2। तो अब आप समझ ही गए होंगे सेंटर आ गया -1/2। तो ये बना बच्चों 0 + -1/2 आयोटा, यानी 0, -1/2। सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहां पर। ये सेंटर इसका है -1 पर। किस पर है सेंटर, सेंटर इज एट -1। तो सेंटर की जगह क्या लिखेंगे आप, सेंटर की जगह लिखेंगे -1 और -1 का मतलब है -1 + I0 यानी -1,0। और बच्चों रेडियस यहां पर आ गई, कितनी आ गई, रेडियस इज 1/2। रेडियस आ गई मेरे पास 1/2। चलो इसको भी ट्रेस कर देता हूं। तो क्या क्या होगी इसकी ट्रेसिंग। अब इसकी ट्रेसिंग जब आप करोगे तो क्या बनेगा, ये सेंटर -1,0, तो -1,0 तो इधर आ जाएगा। क्लियर है। और रेडियस क्या लिया आपने 1/2, तो इसका मतलब 1/2 इधर कहीं होगा। भाई ये तो 1 है ना, तो 1/2 जब आपने रेडियस लिए तो इसके उधर 1/2 चलोगे तो 0 से पहले ही आपको रुकना पड़ेगा। तो ये चलो इसी को सेंटर मानकर एक सर्किल में बना देता हूं, रफ डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। तो ये हमारा एक सर्किल बना जिसका सेंटर यहां पर था और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे z = -1, यही होगा -1,0। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये -1 और ये 1/2, यानी z = -3/2, 0। पूरी डिटेल लिख देता हूं, यानी -3/2 आयोटा। क्लियर है। ये इसके क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। ये समझ पा रहे हैं आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कहां चला गया, ये हमारा चला गया इसके लेफ्ट हैंड साइड में। सॉरी आयोटा नहीं आएगा, -3/2 प्लस आयोटा 0, यानी z = कितना आ गया -3/2। क्लियर है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये एक्स और वाई एक्सिस थी, तो ये चला इधर 1/2, यानी z = -1/2, 0, यानी -1/2 आयोटा। अगर इसके ओके राइट में होते पॉजिटिव साइड में तो ये सारी वैल्यू आपकी प्लस में आ जाती। एक लास्ट रह गया मेरे पास, इसको भी लिख देता हूं। लास्ट में क्या है, ये फिफ्थ। इसमें सेंटर थोड़ा सा और स्पेशल आ गया है। अब तक आपको जितने भी सेंटर मिले या तो वो एक्स एक्सिस पर मिले या वाई एक्सिस पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्किल का सेंटर एक्सिस पर ही होता है। ये तो हमारे पास जो 2 डायमेंशन में रीजन दिया गया है
जो हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया गया है, किसी भी पॉइंट पर रीजन हो सकता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर सॉरी सेंटर हो सकता है। तो चलिए इसी को बनाने जा रहा हूं मैं फिफ्थ पार्ट को। तो यह मोड जेड माइनस वन माइनस आयोटा इक्वल टू वन, थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो बनेगा जेड माइनस समथिंग, समथिंग की जगह आ गया वन प्लस आयोटा, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों ये वन। चलिए बात करते हैं इसके सेंटर की। तो क्या होगा इसका सेंटर, इसका सेंटर होगा वन प्लस आयोटा यानी वन कोमा वन। अब तक हर बार दोनों में से एक पॉइंट जीरो आ रहा था। और रेडियस क्या होगी इसकी, क्योंकि कंपेयर तो इसी से करेंगे ना आप, मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, इसी से कंपेयर करेंगे आप, क्लियर है। और रेडियस आ गई इसकी, क्या बनी रेडियस, रेडियस तो वन है। चलिए अब इसको ट्रेस करने जा रहा हूं मैं। जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहां पर जो इसका सेंटर है वन प्लस आयोटा यानी वन कोमा वन। तो चलिए इतने को मान लेता हूं वन और ये वन, तो ये आ गया मेरे पास वन कोमा वन, ये इसका आ गया सेंटर। और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस भी बच्चों इसकी दी गई है वन, क्या दी गई रेडियस वन। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बन रहा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बन रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये सर्किल एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कट करेगा। तो ये सर्किल कुछ इस तरह का बनना चाहिए, सेंटर को टच नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर के लिए तो ये डिस्टेंस अंडर रूट टू है। तो ये वन रेडियस इसके चारों तरफ अगर मैं घुमा दूं तो कुछ इस तरह का सर्किल आपको मिल जाएगा, जैसा आपने 9th क्लास में बनाते थे वही बनाया मैंने, क्लियर है। तो अब इस सर्किल ने एक्स एक्सिस को कट किया, एक तो इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, और ये इसका सेंटर है। तो चलिए पहले इसी की बात करता हूं। इसके बारे में अगर मैं लिखूं, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो बच्चों जेड वन कोमा वन का मतलब आ गया वन प्लस आयोटा, क्लियर है। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो क्या बनेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, कितने होंगे, ये तो ओरिजिन है जीरो कोमा जीरो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों जीरो कोमा वन, क्या है इसके कोऑर्डिनेट जीरो कोमा वन। तो ये बना मेरे पास जेड इक्वल टू आयोटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इसके, ध्यान देंगे वन कोमा जीरो। तो यहां पर जेड क्या होगा, अगर मैं जेड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो जेड की वैल्यू होगी यहां पर वन, ठीक है। तो ये लिखना सीख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको पहचानने बाद में जब कोसिन इंटीग्रल फार्मूला पढ़ाएंगे तो हम ये ढूंढेंगे कि कुछ सिंगुलर पॉइंट होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कहां लाई करते हैं। अगर आपने सर्किल को ठीक से ट्रेस किया तो आगे की जो आपकी जर्नी है वो आसान होने वाली है, क्लियर है। तो लेक्चर ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ खास आपको बताया नहीं गया है, सिर्फ 3 डेफिनेशन बताई गई है, सिंपली कनेक्टेड रीजन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, और हाउ टू ट्रेस सर्किल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर।